बड़ी ही हिलेरियस खबर है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। क्या हुआ ये है, पंजाब की फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में लाहौर फोर्ट की जगह दिल्ली के लाल किला की तस्वीर लगा दी गई। जी हाँ, ये प्रिंट कर दी गई है उस टेक्स्ट बुक्स के अंदर जिसमें पंजाब गवर्नमेंट पढ़ाना चाह रही थी अपने स्टूडेंट्स को शाही किले के बारे में। अब केमिस्ट्री बुक में आप ये शाही किला क्यों लगा रहे हैं? केमिस्ट्री बुक से शाही किला का क्या ताल्लुक है, मुझे ये समझ में नहीं आई। लेकिन ज़ैद अहमद साहब भी यकीनन ये न्यूज पढ़कर बहुत खुश हुए होंगे और उनको लग रहा होगा अरे वाह। मैं कहने लगी थी दिल्ली के लाल किला पर झंडा जो लहराने की बात होती है तो थे अपनी किताबों में ही उन्होंने दिल्ली का लाल किला लहरा दिया। इसमें जरा ना मुझे हंसी तो नहीं आ रही है, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। मैं ये कहती हूँ कि अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और विवादित खबर पर बात करेंगे जो हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब सरकार के एक इंटरमीडिएट केमिस्ट्री की किताब में सामने आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने जो इंटरमीडिएट केमिस्ट्री की किताब प्रकाशित की है उसमें एक बड़ी गलती सामने आई है। इस किताब में दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले की तस्वीर को गलत तरीके से लाहौर किला बताया गया है, यानी कि दिल्ली का रेड फोर्ट पाकिस्तान के लाहौर किले के रूप में दिखाया गया है। सोशल मीडिया में भी इस खबर की लोग चुटकियां ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने इस गलती को गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी गलतियां भविष्य में ना हो। तो दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वजीर तालीम पंजाब ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की किताब में भारतीय लाल किला दिल्ली की तस्वीर शाया होने पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। बड़ी ही हिलेरियस खबर है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। हुआ ये है, पंजाब की फर्स्ट ईयर की बुक है, ठीक है, कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर होता है उसकी जो फर्स्ट ईयर की किताब है, टेक्स्ट बुक की हम बात करें, उसमें उन्होंने ये दिखाना था, तस्वीर लगानी थी लाहौर के रॉयल फोर्ट की, शाही फोर्ट की, शाही किला जो है लाहौर का, उसकी तस्वीर लगानी थी और उसके अंदर गलती से उन्होंने दिल्ली के लाल किला की तस्वीर लगा दी। तो पंजाब की फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में लाहौर फोर्ट की जगह दिल्ली के लाल किला की तस्वीर लगा दी गई। मैं कहने लगी थी दिल्ली के लाल किला पर झंडा जो लहराने की बात होती है तो थे अपनी किताबों में ही उन्होंने दिल्ली का लाल किला लहरा दिया। झंडा आपने क्या लहराना था उनके ऊपर, उन्होंने दिल्ली का लाल किला किताबों में ही लहरा दिया। सर आपने अपनी ही गलती से। अच्छा जी, हुआ ये, मैंने कहा ये क्या चक्कर हुआ है, ये जियो न्यूज की खबर है, हमने अपने पास से नहीं निकाली। उन्होंने कहा जी पंजाब एजुकेशन जो है करिकुलम ट्रेनिंग और असेसमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो है ये बड़ी ही एक नेग्लिजेंस सामने आई है जिसमें अथॉरिटी की जानिब से फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बुक में, अब केमिस्ट्री बुक में आप ये शाही किला क्यों लगा रहे हैं? केमिस्ट्री बुक से शाही किला का क्या ताल्लुक है, मुझे ये समझ में नहीं आई। लेकिन उन्होंने कहा जी ये जो है ना केमिस्ट्री की किताब में एनवायरनमेंट के ऊपर जो था कोई सब्जेक्ट, उसके ऊपर उस चैप्टर के ऊपर स्मॉग का जो चैप्टर था उसमें लाहौर का शाही किला दिखाने के बजाय दिल्ली के लाल किले की तस्वीर लगा दी। लेकिन उसके ऊपर जो नाम है वो लिखा हुआ है कि लाहौर किला है, दिल्ली का शाही किला लेकिन लाहौर का शाही किला लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर लगाने पे इंक्वायरी कर दी गई है और इनका कहना है कि इंक्वायरी के बाद जब हकायक सामने आएंगे तो उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे बड़ी हंसी आई ये जुमला पढ़ के, इंक्वायरी के बाद जब हकायक सामने आएंगे, यानी आपका मतलब है कि किसी ने जानबूझ के ये कर दिया, ये फैक्ट सामने आएगा। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब देखिए, इससे ये पता चलता है कि कोई फर्क, मतलब कहाँ एक आप उधर वाघा बॉर्डर से एक कदम उधर रखते हैं तो आप वहां पर पहुंच जाते हैं, वो एक कदम रखते हैं तो इधर पहुंच जाते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क तो कोई नहीं। वहां पे चांदनी चौक है, वहां दूसरी तरफ अनारकली है, वहां पे दिल्ली का लाल किला है तो वहां पर लाहौर का शाही किला है। सब कुछ तो एक जैसा भाई साहब। हाँ, तालीम जो है वो एक जैसी नहीं है और तालीम इसलिए एक जैसी नहीं है कि एक इंटरनेशनल सर्वे आया है और उस इंटरनेशनल सर्वे में ये कहा गया है कि जो दुनिया की टॉप 350 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो दुनिया की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में से एक भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से शामिल नहीं हुई।
ये है एजुकेशन का फर्क। बाकी तो सब एक जैसा है, लेकिन एजुकेशन एक जैसी नहीं है इंडिया और पाकिस्तान की। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो जिस तरह का है वो सबके सामने है। तो अब एक बार फिर ये जो न्यूज आई है, और ये यकीनन जो कह लीजिए जो हमारे बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं उसके ऊपर भी है, और आप जाकर पढ़ सकते हैं कि पंजाब में जी फर्स्ट ईयर क्लास के जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर पढ़ाना तो चाह रही थी पंजाब की गवर्नमेंट शाही किले के बारे में। जी हाँ, शाही किला जो है जो कि लाहौर में है उसके बारे में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि जो फोटो छप गई है जी वो लाल किले यानी कि दिल्ली के लाल किले की छप गई है। जी हाँ, ये प्रिंट कर दी गई है उस टेक्स्ट बुक्स के अंदर जिसमें पंजाब गवर्नमेंट पढ़ाना चाह रही थी अपने स्टूडेंट्स को शाही किले के बारे में। लेकिन जाहिर है कि अब जहां पर दिन रात ये बात होती हो कि हमने जो है वो गजवा हिंद करनी है, तो इसलिए हमने पहले से ही शाही किले की फोटो जो है वो उस बुक के अंदर लगा दी है। और उसके बाद यकीनन मुझे और कोई नहीं, सबसे पहले जो शख्स याद आए वो जैद हामिद साहब आए, और जैद हामिद साहब भी यकीनन ये न्यूज पढ़कर बहुत खुश हुए होंगे और उनको लग रहा होगा अरे वाह ये तो कमाल ही हो गया। यानी कि हम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स में अभी से ये चेंजेस लाने शुरू कर दिए हैं कि अगर हम पाकिस्तान की किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करें या स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कहें तो हम वहां पर फोटो इंडिया की लगा देते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे दिमागों में अभी तक वही है कि हमने गजवा हिंद करनी है, और उसके बाद तो शाही किला हो चाहे लाल किला हो जो भी हो वो सब हमारा ही होगा, इसलिए कि जाहिर है हमारे ही तो लोग हैं जिन्होंने ये बनाया। मरियम नवाज साहबा कहीं गई हैं स्कूल में, जरा दिखाइएगा जरा क्लिप। राना बच्चों को जूस दिया था? जी सब बच्चों को जी, बच्चे बताएं प्लीज आपको जूस मिला है? मिला था? बच्चों को जूस मिला था और बताएं बच्चों, मैं तो इंज ही लग रहा कि जूस वाला ही जड़ा उत्ते खलोता कि दसो यार मैं बिल लेना है जूस मिला था यार। अवाम का जूस निकाल कर मरियम नवाज साहबा बच्चों को जूस पिला रही हैं आप। अवाम का तो आपने जूस निकाल दिया है, ऐसा जूस निकाल दिया है कि अवाम वो गन्ना जिंदा ना वो रो के अंदर मैंने देखा अक्सर वो जिमें गन्ने वाले होंगे ना, गन्ना पहले इंज गया है रो मशीन दे विच, फिर उसके बाद वो उसको मरोड़ता है, फिर ऐसे उसको करता है, फिर वो उसको तीरा चौरा यानी इतना वो कर देता है कि गन्ना भी कह रहे होंगे मेरे अंदर कुछ भी नहीं रह गया। क्या निकालना चाहते हो मुझसे? वो एक एक कतरा भी निकाल लेते हैं, यानी इतने तेज होते हैं वो रो मशीन वाले, आप उससे भी ज्यादा तेज। कौन सी क्लास में आप? जी जी 3 नंबर नहीं, कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर? कौन सा पेपर है? आज पाकिस्तान स्टडी। भाई को पता ही नहीं है कौन सा पेपर है, देख के बता रहे हैं कि कौन सा पेपर है। ठीक है, तो आपको पेपर आज का याद है? याद है। आप मुझे कोई हाँ थोड़ा बहुत आप मुझे एक सवाल का कोई जवाब बता दे पाक स्टडी के अंदर। हाँ। अच्छा मुझे ये बताए पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन कब हुई थी? यार आप मुझे तो ये देखो ये हालात है, और इनकी सिचुएशन देखे किस तरह पेपर देने के लिए आए हुए हैं। ये पेपर देने के लिए आए हुए, नीचे इनकी ये देखें चप्पल देखें और हालत देखें, और इसको पता भी नहीं है कि मैं कौन सा पेपर देने के लिए आ रहा हूँ। वो गते पे पेपर देख के बता रहे कि मेरा आज पाक स्टडी का पेपर है। इस तरह की सिचुएशन है और ऐसा घटिया एजुकेशन सिस्टम का निजाम कर दिया गया है। फिर कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान की ये सूरत हाल है जिस वजह से पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम तरक्की नहीं कर रहा है। और इंडिया को आप देखें, इंडिया कितना तरक्की कर गया, और इंडिया के लोगों के अंदर सेंस देखें, एजुकेशन की वजह से कितने ज्यादा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखें, उनकी तमीज देखें, उनके अंदर एजुकेशन की वजह से ये सब चीज आई और इंडिया तरक्की कर रहे हैं। देखें आपकी बात दुरुस्त है। यहाँ पर जो हम तो इंडिया से आपका हवाला दे रहे, हम वो उनके 1% तक बराबर नहीं है। इनकी वजह ये देखो, सबसे पहले तो हमने बदमाश बैठाई हुई, तो अब इंडिया से मैं तो बोलता हूँ हमारा मुआवजा कोई नहीं है। इंडिया से कंपेयर हो सकता है पाकिस्तान के एजुकेशन नहीं है। इंडिया आगे, बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि वहाँ ये चीज ही नहीं होती, होगी कम होगी, लेकिन इस तरह नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ बहुत आप चल रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में भी होता है। अगर इस तरह बच्चे जैसे एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर इस तरह ये PhD भी कर लें, PhD कर लें, मास्टर कर लें, जितनी मर्जी तालीम हासिल कर लें, कुछ फायदा होगा? एक कागज डिग्री के अलावा कोई फायदा होगा अगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर? नहीं, कोई फायदा ही नहीं हुआ। इन्हीं की तरह वो करप्ट बनेंगे, अफसर बनेगा, जो भी बनेगा छोरो डाकू बनेगा। और ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी एजुकेशन सिस्टम है। गवर्नमेंट के इदारे, गवर्नमेंट के कॉलेज में अगर ये हो रहे तो आप इससे थोड़ा सा बात ले लें कि इसके आगे क्या होगा। प्राइवेट कॉलेजों में क्या होता होगा? हाँ, प्राइवेट में क्या होता होगा, निजाम फर्क हो गया तालीम का, एजुकेशन का। बच्चे अभी पेपर देने के लिए आ रहे हैं, ये देखें 4 बज रहे हैं, अभी पेपर देने के लिए आ रहे हैं। ये इनके हाथ में गत्ता देखें, उनके हुलिये देखें, इनका लिबास देखें कि ये कॉलेज के अंदर पेपर देने के लिए आ रहे हैं। तो यही आप लोगों के सामने जो आप लोग देख रहे हैं, नाजरीन सब देख रहे हैं कि कॉलेज में ये तमाशा बना हुआ है, तो तालीम का निजाम ही गर्क कर दिया है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। आप पेपर देने के लिए? जी। कौन सा पेपर है आज?
आज मुताला पाकिस्तान का है। मुताला पाकिस्तान के। हाँ हाँ तो आज अभी 5 बज रहे, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी 4 बज रहे, 4 बज रहे और पेपर का टाइम 2 बजे का है। आप 2 घंटे बाद आ रहे पेपर देने। 3 वो था ना, 3 बजे का टाइम था, 3 से 4 5 बारिश की वजह से लेट हुआ। 3 बजे का टाइम था, 3 4 5 बारिश की वजह से लेट हो गए। 3 से 5 हाँ। ये सूरत हाल है। ये बच्चे पेपर देने के लिए आ रहे हैं, ये पेपर देने के लिए आ रहे हैं और टाइम आप देखें 2 घंटे लेट। ये एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे घटिया निजाम बनाया हुआ है। 2 घंटे लेट और उसको कोई सीरियस ही नहीं है, वो इसे हल्के में ले रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।